आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 351वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ आज खड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन पर। एक बार फिर हम आपको रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखा रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज टाइल्स लगने ऊपर आरंभ हो गई हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो टाइल्स लग रही हैं। यहाँ सेंटरिंग पूरी खुल गई है। कंक्रीट जो हुआ था पूरा का पूरा कंक्रीट हो चुका है। यहाँ ऊपर फुट ओवर ब्रिज का काम लगभग ऊपर टाइल्स लगना चालू हो गई। उसके बाद टाइल्स इन स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर टाइल्स लगाई जाएंगी। और जो भी टाइल्स लगाई जा रही हैं, ऊपर जब हमने जाने का प्रयास किया तो ऊपर एक कोई सज्जन हैं, उन्होंने कहा कि ऊपर जाकर वीडियो नहीं बना सकते हैं आप, वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, ऊपर जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब उनसे हमने ये बात कही कि आखिर ऐसा क्यों, तो उनके द्वारा कहा गया कि सुरक्षा के तहत अधिकारी उन्हें, अगर ये वीडियोस चलते हैं तो रेलवे मुख्यालय से नागपुर स्थित, बिलासपुर स्थित रेलवे के अधिकारियों को ऊपर से ट्वीट कर, जो ट्वीट्स जाते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ के लिमटी की लालटेन के वीडियोस, वो वापस आते हैं और अधिकारी उस बात पर नाराज होते हैं कि आखिर यहाँ पर ऊपर चढ़कर वीडियो क्यों बनवाने दिया जा रहा है। ऐसा उनका आरोप था। जब उनको हमने ये बात कही कि ये जो सुरक्षा की जहाँ तक बात कर रहे हैं, और ये जो जितने भी वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक भी ना हेलमेट पहना हुआ है, उतने ऊपर काम कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया कि असुरक्षित तरीके से यहाँ पर काम चल रहा था। और यहाँ जो सुपरवाइजर, उनका कहना था कि वो सुपरवाइजर, उनसे जब नाम पूछा गया उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया। और एक भी सुरक्षा जैकेट नहीं पहना है, सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है। पूरा काम रेलवे स्टेशन का चलता रहा। डीआरएम नागपुर मनिंदर उप्पल, आप देखिए, जीएम एसईसीआर बिलासपुर आलोक कुमार, आप देखिए यहाँ किस तरह से काम चल रहा है। अगर यही गुणवत्ता और सुरक्षा आप एसईसीआर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हर रेलवे स्टेशन पर आप अगर अपना रहे हो तो इसे क्या माना जाएगा? क्या इसे सुरक्षा का उपाय माना जाएगा या सुरक्षा के साथ की गई कार्यवाही माना जाएगा? ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर काम चल रहा है। दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से काम इस प्लेटफॉर्म का चल रहा है, अभी फिलहाल बारिश हो रही है, हम बारिश में आपको ये दिखा रहे हैं। ये हम आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पर लेकर चलते हैं। आइए हम प्लेटफॉर्म पर आपको यहाँ दिखाते हैं कि किस तरह से काम यहाँ जारी है, काम चल रहा है। यहाँ पर ये हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रैक्स, वो वाला ट्रैक, वो प्लेटफॉर्म लगभग तैयार नज़र आ रहा है। लगभग, पूरी तरह से नहीं कह सकते। और अगर इस प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करते हैं, ये वाला प्लेटफॉर्म, तो इस पर सिर्फ खंबे लगे हुए हैं, अभी इस पर टाइल्स नहीं लगी हैं। यहाँ जो यात्रियों के पीने के पानी के लिए जो नल लगने हैं, वो कुछ यहाँ पर आकार लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ नल लग गए हैं। शेड एक भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। पानी लगातार गिर रहा है और जैसे ही पानी रुकेगा, पानी रुकने के बाद लगभग नवदुर्गा के उपरांत जो काम यहाँ पर आरंभ होगा, वो काम जिस मंथर गति से चल रहा है, रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ये काम अभी लगभग 5 से 6 महीने तक ये काम अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर अभी रेलवे के जो इलेक्ट्रिफिकेशन के खंभे गड़े नहीं हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन के खंभे प्लेटफॉर्म पर जब गड़ेंगे, एक सबसे बड़ी समस्या आएगी। हम अगले एपिसोड में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात बताएंगे। फिलहाल जो बात उभर कर सामने आ रही है, वो बात यही सामने आ रही है कि संभवतः सिवनी जो बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, सिवनी का दूसरा क्षेत्र मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, मंडला संसदीय क्षेत्र, बालाघाट संसदीय क्षेत्र और छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र। छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ पहली बार चुने गए हैं। सिवनी जो बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, वे भी पहली बार चुने गए हैं। मंडला के जो सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, वे केंद्र में मंत्री हैं और वे वरिष्ठ सांसद हैं। पहली बार चुने गए सांसद नकुलनाथ ने अपने क्षेत्र में
रेलगाड़ियां आरंभ करा दी। दिल्ली के लिए रेलगाड़ी पहले चलती थी, कोविड में बंद हो गई थी, जैसे फिर से चालू कराया गया है। पैंच वैली जो कोविड में बंद थी उसे फिर से चालू कराया गया। और तीसरी जो एक और रेलगाड़ी है, तीसरी रेलगाड़ी जो वहां पर एक पैसेंजर ट्रेन चल रही है भंडारकुंड से आमला के बीच में, वो उन्होंने चालू कराई। पर बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद, मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, दोनों भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। इस सब के बाद भी कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ अपने क्षेत्र में रेलवे का काम पूरा करवा लेते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, दोनों सांसद अपने क्षेत्र में रेलगाड़ियां आरंभ नहीं करा पा रहे हैं। इसके एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि चीज जो लोग कह रहे हैं, या तो सांसदों को ये नहीं पता है, मंडला और बालाघाट सांसदों को ये नहीं पता है कि किसको कहने से रेलगाड़ी चलेगी, किस पर दबाव बनाने से रेलगाड़ी चलेगी। वहीं छिंदवाड़ा के कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ को ये पता है कि किससे कहा जाए तो रेलगाड़ी आरंभ हो जाएगी। यही कारण है कि रेल के मामले में जो छिंदवाड़ा जिला सिवनी, बालाघाट और मंडला से ज्यादा समृद्ध है। ये यहाँ पर देखिए काम चल रहा है। यहाँ काम जो चल रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप देखिएगा, ये यहाँ पर फुटओवर ब्रिज, एक फुटओवर ब्रिज उस प्लेटफॉर्म पर है जो प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक फुटओवर ब्रिज इस प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई दे रहा है। और जो हम आपको शुरुआत में हमने जो बताया आपको, ये देखिए फुटओवर ब्रिज का काम यहाँ चल रहा है। ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फुटओवर ब्रिज, यहाँ बोरियां रखी हुई है। और वो जो सज्जन आखिरी में खड़े हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो जो चश्मा लगाए खड़े हुए हैं, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर वीडियो ऊपर जाकर बनाना मना है। एक भी यहाँ पर कर्मचारी, एक भी लेबर आपको अगर सुरक्षा मानकों का पालन करता हुआ दिख रहा होगा। ऊपर अगर आप देखेंगे वो सज्जन जा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक वो जो एक सज्जन जा रहे हैं, उनका कहना यह है कि वो सुपरवाइजर है और अधिकारी इस तरीके की वीडियो को देखकर भड़कते हैं। कौन से अधिकारी भड़कते हैं ये आप बेहतर पूछ सकते हैं डीआरएम नागपुर, एससीसीआर, जीएम बिलासपुर, एससीसीआर, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा। आप सज्जन से पूछिए कि आखिर मीडिया को उसका काम करने से रोकने का अख्तियार इन्हें किसने दिया है। और ये जो आपको दिखा रहे हैं, देखिए वो वीडियो बना रहे हैं जो सज्जन वहां पर, जो वहां चले जा रहे हैं, उनके द्वारा, उनसे जब हम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पूछा गया कि साहब इनके द्वारा कोई सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, किसी के द्वारा भी यहाँ पर सुरक्षा जैकेट नहीं पहनी गई है, हेलमेट नहीं लगाया गया, इतनी ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, अगर कहीं धोखा हो जाता है, कुछ हो जाता है तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा। तो उनका जवाब ये था कि ये कोई आसमान में काम नहीं कर रहे हैं, ये यहीं पर काम कर रहे हैं, आसमान में इनके द्वारा काम नहीं कराया जा रहा है, ये उनका कहना था। जबकि नियमों के तहत यहाँ जो काम चल रहा है, इन सारे लोगों को ठेकेदार के द्वारा सुरक्षा जैकेट देनी चाहिए थी, इन्हें हेलमेट दिए जाने चाहिए थे, इन्हें दस्ताने दिए जाने चाहिए थे, सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। और रेलवे के एक जिम्मेदार अधिकारी वहां खड़े हुए हैं जो इस पूरे मामले को पहली बार हमें आज यहाँ कोई देखने को मिला। और पहली बार उनके द्वारा ये कहा गया, उनके द्वारा ये बात कही गई कि ये आसमान में काम नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि ठेकेदार के किसी आदमी से आप बात कर रहे हो। फैसला आप करिएगा। लिमटी की लालटेन के 351वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 352वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में। अगर आपको लिमटी की लालटेन समाचार और पसंद आ रही हो तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 352वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।